Welcome students. Today I am going to discuss partners capital accounting under retirement of a partner. आज हम आपके पास रिटायरमेंट से संबंधित पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग की जानकारी लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में हम अब तक आपको बतला चुके हैं कि रिटायरमेंट से रिलेटेड क्या इंट्रोडक्टरी आइडिया था, जिसके अंतर्गत डिटेल ऑफ अकाउंटिंग रीजंस बतलाए थे। उसमें से वन बाय वन रीजंस की जानकारी हम वीडियोस में, सीरीज ऑफ वीडियो में देते चले जा रहे हैं। जैसा कि पहले बतलाए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो की जानकारी दे चुके हैं। नेक्स्ट में हम आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स अकाउंटिंग की एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इट्स अकाउंटिंग क्या होता है इसकी जानकारी दे चुके हैं। पिछले वीडियो में हम आपके सामने में प्रेजेंट किए थे रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग एंड इट्स जर्नल एंट्रीज विथ एग्जांपल। आज उसी कंटिन्यूएशन में हम आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग। जैसा कि आपको मालूम है, रिटायरमेंट के कंडीशन में पार्टनर्स का दो रूप हो जाता है, एक रिटायर्ड पार्टनर और दूसरा रिमेनिंग पार्टनर। अप टू द रिटायरमेंट डेट ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग हम प्रिपेयर करते हैं। नेचुरली जो रिटायर्ड पार्टनर है उसके कैपिटल बैलेंस का पेमेंट कर देते हैं, चाहे कैश के रूप में, अगर वायबल है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम नगद दे देते हैं। अगर हमारी प्रायोरिटी चूँकि बिज़नेस को स्मूथ कंडक्ट कराना है, तो इसलिए अगर बिज़नेस में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है कैश का, तो उस कंडीशन में पार्टनर्स लोन अकाउंट में, रिटायर्ड पार्टनर लोन अकाउंट में हम अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं और इन ड्यू कोर्स विथ इंटरेस्ट उसका हम पेमेंट करेंगे। बाकी पार्टनर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं आज भी और कल भी, आगे भी कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस सीडी के नाम से हम कैपिटल अकाउंट में पहले भी दिखलाए थे, यहाँ भी दिखलाएंगे। इस तरीके से पार्टनर कैपिटल अकाउंटिंग कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसमें कौन कौन से आइटम का प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, इसका विथ स्पेसिमेन हम अकाउंटिंग बतलाएंगे। साथ ही साथ एक प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करके भी हम इस टॉपिक को क्लियर करने का कोशिश करेंगे इस प्रेजेंट वीडियो में। तो सबसे पहले रीजंस बिहाइंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग। जैसा कि जानते हैं, रिटायरमेंट के डेट में रिटायर्ड पार्टनर अपना अमाउंट ले जाएगा, जिस भी फॉर्म में, कैश या लोन के रूप में हम उसके अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके इंटायर वैल्यू को जानने के लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग बनाना होगा। और निश्चित रूप से रिटायर्ड पार्टनर वैल्यू सिर्फ कैपिटल वैल्यू नहीं रहता है, उसका पास्ट में रिजर्व अनडिवाइडेड प्रॉफिट भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए उसका प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, गुडविल भी हो सकता है। तो ईच एंड एवरी आइटम को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, इसकी विस्तार से हम जानकारी हम इस प्रेजेंट वीडियो में देंगे। तो जैसा कि हम आपको बतलाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग से रिलेटेड आइटम जो है वो कौन कौन सा है। रिलेटेड आइटम्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग। तो फर्स्ट में पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस। ये कहाँ दिया जाएगा, तो पास्ट इंफॉर्मेशन या गिवन बैलेंस शीट में दिया जाएगा। गिवन बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड में रहेगा। नेक्स्ट, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड को ही देखना है हमें। यदि जनरल रिजर्व, पीएल अमाउंट दिया गया है, तो ये पास्ट वैल्यू है, इस पर भी क्लेम बनता है सभी पार्टनर का, रिटायर्ड पार्टनर का भी, सभी में ट्रांसफ़र करेंगे हम। थर्ड, बैलेंस शीट एसेट साइड देखेंगे हम, दिए गए क्वेश्चन के बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इसमें पास्ट वैल्यू गुडविल का हो सकता है या पीएल अकाउंट में लॉस हो सकता है, उसे भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट, गुडविल, रिटायरमेंट के कारण
रिटायरमेंट के कारण से गुडविल का वैल्यू अगर दिया गया है तो इसकी भी अकाउंटिंग हम एडजस्टमेंट्स में, अगर रिटायरमेंट के कारण फर्म्स गुडविल वैल्यू दिया हुआ है तो हम इसकी भी अकाउंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। इस पर क्लेम बनता है किसका? रिमेनिंग पार्टनर का, और दिया क्लेम बनता है रिटायर पार्टनर का, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो रिमेनिंग पार्टनर। इसकी अकाउंटिंग भी हम आपको शो करेंगे, बतलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें जो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, ये सभी पार्टनर के प्रेजेंस में आया है, इसलिए इससे रिलेटेड प्रॉफिट लॉस को भी कैलकुलेट करके हम अकाउंटिंग में शो करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि इन आइटम का प्रेजेंटेशन हम अकाउंटिंग में कैसे करेंगे। उसके बाद एक और पॉइंट बच गया, जैसा कि प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफ़र करने के पश्चात यहाँ पर कैपिटल बैलेंस की बात आती है। तो कैपिटल बैलेंस में दो तरह के पार्टनर हैं, एक रिटायर्ड पार्टनर और दूसरा रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो रिटायर्ड पार्टनर का पेमेंट होगा और रिमेनिंग पार्टनर का बैलेंस सीडी रहेगा, आगे भी ये बिजनेस में चलेगा। इन सभी के अकाउंटिंग प्रोसेस को जानने के बाद प्रैक्टिकली हम इनका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ कैसे दिखलाते हैं, स्पेसिमेन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब हम आपके सामने में लेकर के आ रहे हैं। स्पेसिमेन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर हैं, मान ले रहे हैं XYZ 3 पार्टनर, जिसमें से Z रिटायर कर रहा है, XYZ, तो रिटायर्ड टर्म हम यूज़ करेंगे, लिखेंगे, और ये पार्टिकुलर है और XYZ अमाउंट्स का कॉलम हो गया, ये पार्टिकुलर है XYZ अमाउंट्स का कॉलम हो गया। अभी इन आइटम को कैसे, किस रीज़न से, किस साइड में इफेक्ट में दिखलाएंगे, इसकी जानकारी हम ले करके आ रहे हैं, बतलाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस की बात आप जानते हैं, लायबिलिटीज़ नेचर का है। लायबिलिटीज़ मतलब क्रेडिट बैलेंस है, सबसे पहले प्रीवियस अमाउंट ऑफ बैलेंस है, इसलिए बैलेंस BD के नाम से लिखेंगे। सभी पार्टनर्स का वैल्यू होगा, पहले से सबको दिखला देंगे। नेक्स्ट है हमारा जनरल रिजर्व, और लायबिलिटीज़ में अगर PL दिया गया है तो ये भी हमारा जनरल रिजर्व और PL के नाम से लिखा जाएगा। लायबिलिटीज़ है, ये सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो नेचुरली सभी का हक है, क्लेम बनता है, इसका मतलब ओल्ड रेशियो से। नेक्स्ट में आता है गुडविल PL, एसेट्स नेचर का है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे हम। है तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो नहीं। ये भी सभी में पहले का वैल्यू है, ट्रांसफ़र होगा, रिकॉर्ड करेंगे। किस रेशियो से? तो ओल्ड रेशियो से। जहाँ ऑल पार्टनर वैल्यू की बात आती है, ऑल पार्टनर मीन्स ओल्ड पोजीशन, ओल्ड रेशियो। इतना सब कुछ ये हमारा अकाउंटिंग में आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब नेक्स्ट रिटायरमेंट के कारण जो गुडविल है उसमें बेनिफिट किसको मिलना है? रिटायर्ड को। देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिमेनिंग। तो बाई रिमेनिंग पार्टनर मीन्स एक्स कैपिटल बाई वाइज कैपिटल। कौन सा रेशियो काम करेगा? तो गेनिंग रेशियो, याद रखना है। और किस में अमाउंट शो करेंगे? तो रिटायर्ड पार्टनर में। और निश्चित रूप से रिस्पॉन्सिबल है एक्स और वाई का कैपिटल रिड्यूस करेगा, इसलिए उसके डेबिट में दिखलाएंगे किसके नाम से? जेड्स कैपिटल, रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो उसी वैल्यू को हम एक्स और वाई में शो करेंगे। यहाँ जेड में वैल्यू आएगा, यहाँ एक्स और वाई में आएगा। इस तरीके से इसकी भी अकाउंटिंग हुई। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट लॉस की बात करें हम, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट रहने से प्रॉफिट का साइड क्रेडिट साइड होता है।
लॉस रहने से डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ये तो पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है, बटा हुआ है, इसलिए इसको रिकॉर्ड करने में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना सब कुछ लिखने के बाद अब कैपिटल बैलेंस की बात आती है। तो जहाँ तक कैपिटल बैलेंस की बात करेंगे तो जेड का कैपिटल बैलेंस हो सकता है इसका पेमेंट कैश कर दिया जाए। तो कैश कैसे लिखेंगे? जब क्लियर कट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रहेगा कि इसका पेमेंट कैश में किया गया तभी कैश में, नहीं तो जैसा कि हम जानते हैं प्रायोरिटी इज टू स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, सफिशिएंट बैलेंस होगा तो कैश पेमेंट के लिए बोलेगा, अदरवाइज नहीं कुछ बोला है तो चूंकि प्राथमिकता हमारी बिजनेस को सुचारू रूप से संचालित करना है, चलाना है, इसीलिए हम अपने मन से कैश पेमेंट नहीं करेंगे, इसके पैसे को लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे, लोन के नाम से दिखला देंगे। तो अगर कैश पेमेंट के लिए क्लियरली बोला है तो कैश अकाउंट के नाम से शो करेंगे, अदरवाइज इस बैलेंस को हम जेड्स लोन अकाउंट के नाम से शो करेंगे, याद रखना है। और मान लीजिए कभी कभी कहता है पार्टली कैश दिया गया और बाकी लोन में, तो क्या जितना कैश में दिया गया कैश में शो करेंगे, जितना लोन में है लोन में शो कर देंगे। इस तरीके से इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और एक्स और वाई की जब बात आती है तो एक्स और वाई का कैपिटल बैलेंस सीडी के नाम से शो करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस में आगे भी कंटिन्यू करेगा। तो टू बैलेंस सीडी। एक पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे, कभी कभी पार्टनर्स का कैपिटल वैल्यू जो है फिक्स्ड नेचर का दिया जाता है। तो एज अर्लियर जैसा इंट्रोडक्शन चैप्टर पार्टनरशिप में ही हम आपको बतलाए थे, तो याद रखेंगे फिक्स्ड के कंडीशन में दो अकाउंट बनता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट के बैलेंस को करेंट अकाउंट में शो करेंगे और अदर देन करेंट अकाउंट बैलेंस हम जो आइटम्स दिखलाए हैं कैपिटल से रिलेटेड यहाँ तक की बातों को, ये सभी पार्टनर्स करेंट अकाउंट में चला जाएगा और उसी रूल से जाएगा, उसी प्रोसेस से जाएगा। लास्ट में करेंट अकाउंट के बैलेंस को हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लाने के बाद पार्टनर्स करेंट अकाउंट के नाम से अगर क्रेडिट में वहाँ है तो यहाँ डेबिट में आएगा, वहाँ अगर डेबिट में है तो क्रेडिट में आएगा। और लाने के बाद तब फिर हम डायरेक्ट सिर्फ ये प्रोसेस कैपिटल अकाउंट में करेंगे, बाकी प्रोसेस तो ऑलरेडी हो चुका है करेंट अकाउंट में, इस कारण से। तो इन बातों को ध्यान में रख करके क्वेश्चन जैसा भी रहेगा हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लेते हैं और उसको सॉल्व करके आपके सामने में प्रेजेंट करते हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारे सामने में, अनु, दीप एंड पीहू आर पार्टनर विथ 3:2:1 रेशियो। On 31st December 2020, their balance sheet as follow. लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स कैपिटल अनु, दीप एंड पीहू का अमाउंट वैल्यू दिया हुआ है, कैश, स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग ये एसेट्स। अनु रिटायर्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स: गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹1200, stock and building to be increased by 10%, machinery depreciated by 10%. You are required to prepare revaluation account and partners capital account. तो सबसे पहले हम इसमें प्रिपेयर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स और लायबिलिटीज़ के चेंजेस को देखना है, गुडविल और कैपिटल के चेंजेस से कोई मतलब नहीं। लॉस नेचर आइटम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, इनकम प्रॉफिट नेचर आइटम को क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो गुडविल का कोई मतलब नहीं है, अकाउंटिंग से रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई रिलेशन नहीं है। स्टॉक एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 10%, इंक्रीज किया मतलब इंक्रीज इन एसेट्स इज गेन फॉर बिजनेस रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड बाय इंक्रीज इन स्टॉक और फिर बाई इंक्रीज इन बिल्डिंग, दोनों 10% से। स्टॉक के वैल्यू को देखते हैं, 15,000 का 10% आएगा 1500। उसी तरीके से बिल्डिंग का वैल्यू 11,000 का 10% 1100।
नेक्स्ट मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाई 10%, तो टू डेप्रिसिएशन मशीनरी, मशीनरी का वैल्यू है 20,000 का 10% 2,000 आएगा। बस इतना ही सब पॉइंट है एडजस्टमेंट्स का जो कि रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है। अब इसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे। 2600 क्रेडिट का टोटल आ गया, 2600 डेबिट का भी टोटल आना चाहिए, डिफरेंस आ रहा है 600 का। दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू वन बाई वन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अनूज कैपिटल, दीप्स कैपिटल एंड पीहूज कैपिटल। 600 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 का रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, तो 300 200 100 आएगा। इस तरीके से हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बन करके तैयार हो गया है। नेक्स्ट अकाउंटिंग जैसा कि बतलाया गया क्वेश्चन में बनाने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर हैं, अनु, दीप, पीहू। अनु, दीप एंड पीहू, ये पार्टिकुलर अमाउंट का कॉलम है, यहाँ अमाउंट्स का कॉलम है, इसमें अनु है, दीप है, पीहू है। कौन रिटायर कर रहा है? तो अनु रिटायर्स, ये रिटायर्ड पार्टनर है। ये फिर पार्टिकुलर, ये अमाउंट्स का कॉलम है, ये अनु का अमाउंट है, ये दीप का है और ये पीहू का है। अनु रिटायर्ड है, रिटायर्ड पार्टनर है। वन बाय वन कैपिटल से रिलेटेड आइटम को हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कैपिटल वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। बाय बैलेंस, लायबिलिटी साइड में कैपिटल वैल्यू दिया गया है 15,000, 10,000 एंड 5,000। इसके बाद बैलेंस शीट लायबिलिटीज में देखना चाहिए, रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएल अगर है तो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, नहीं है नहीं लिखेंगे। एसेट्स में देखना चाहिए, गुडविल पीएल है तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, नहीं है नहीं रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट आया है, $300, $200 एंड 100, जैसा कि डिस्ट्रीब्यूट किए थे अभी हम 300, 200, 100। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गुडविल का। गुडविल की अकाउंटिंग करेंगे तो रिटायर्ड पार्टनर को बेनिफिट मिलना है। कौन रिस्पॉन्सिबल है देने के लिए? तो दीप एंड दीप्स कैपिटल, पीहूज कैपिटल, और बेनिफिट मिलना है अनु को और रिस्पॉन्सिबल है दीप और पीहू। तो डेबिट में दिखलाएंगे अनूज कैपिटल। गुडविल अमाउंट है 1200। ये 1200 किसका वैल्यू है? फर्म्स वैल्यू। हम जानते हैं रिटायर पार्टनर में जस्ट रिटायर पार्टनर वैल्यू के लिए रिटायर पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है या उसका क्लेम बनता है, इसलिए इसमें सबसे पहले रिटायर पार्टनर से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये फर्म्स वैल्यू है, सबसे पहले रिटायर्ड पार्टनर वैल्यू ऑफ गुडविल। तो फार्मूला आपको बतलाए थे, रिटायर्ड
फर्म्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई रिटायर्ड पार्टनर रेशियो। तो रिटायर्ड पार्टनर रेशियो है 3/6 इक्वल टू 600। तो इस 600 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दीप और पीहू में, किस रेशियो में? तो गेनिंग रेशियो में। याद रखना है गेनिंग रेशियो, यही एक आइटम है एडजस्टमेंट वाला गुडविल जिसकी के अकाउंटिंग हम गेनिंग रेशियो में करते हैं। तो इसमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक पॉइंट हम पहले भी बतला चुके हैं, अगर रेशियो से रिलेटेड कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, सिंपली ऑल पार्टनर रेशियो दे करके जस्ट एक पार्टनर को रिटायरमेंट की बात कहता है, इसका मतलब रिमेनिंग पार्टनर रेशियो विल बी गेनिंग रेशियो। तो रिमेनिंग पार्टनर है दीप और पीहू, उसका रेशियो है 2:1, तो गेनिंग रेशियो भी होगा 2:1। तो दिस 600 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, 2/3 400 एंड 1/3 200। तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू अन्नू में 400 एंड 200, यहाँ पर आ जाएगा दीप और पीहू में 400 एंड 200। तो गुडविल की भी अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई। अब जब सब कुछ हो गया तो लास्ट में हम क्लोज करेंगे एक एक करके। सबसे पहले क्लोज करना चाहिए रिटायर्ड पार्टनर का बैलेंस। तो 15,34729 15,900 डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो 15,900 और कोई इन्फॉर्मेशन उसके पेमेंट का नहीं है, इसका मतलब उसके कैपिटल लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 15,900 जो डिफरेंस निकला अनूज लोन अकाउंट के नाम से शो करके क्लोज कर देंगे। और बाकी पार्टनर्स का तो बैलेंस सीडी के रूप में दिखलाते थे पहले भी, आज भी दिखलाएंगे। सबका क्रेडिट ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट की टोटलिंग कर ले रहे हैं, वही वैल्यू टोटल में आना चाहिए 10,200 एंड 5,100। जो भी डिफरेंस बचता है उसको किस नाम से शो करेंगे? तो बैलेंस सीडी। कंटिन्यूइंग पार्टनर आगे भी बिजनेस को चलाएगा 9,800 से, और यहाँ पर है 5,100, 200 माइनस होगा तो 4,900। इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन करके तैयार हो गया। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलेगा तो डायरेक्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड गुडविल की भी अकाउंटिंग हमें करनी है, तो गेनिंग रेशियो भी निकालना होगा, गुडविल के फर्म्स वैल्यू दिए गए हैं तो रिटायर्ड पार्टनर वैल्यू भी निकालना होगा, और फिर उसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके अकाउंटिंग मिलेंगे। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर रिवैल्यूएशन का भी प्रॉफिट लॉस आता है, इसलिए पहले बोले या ना बोले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग के पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। लेकिन याद रखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट तभी प्रिपेयर होगा जब एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग कैपिटल एंड गुडविल आर गिवन इन क्वेश्चन। याद रखना है इस बात को। अगर नहीं दिया गया है तो रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा, तब हम डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल भी बना सकते हैं। इस तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बुक हो आपके पास में, आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और अगर कोई फिर भी समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से आवश्यक रूप से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसा कि हम बार बार बतलाते हैं, हमारा वीडियो जो है वो क्लास 11 से MCOM लेवल तक के चैप्टर्स को एक एक करके डाला जा रहा है, इसलिए आपका संबंध किसी भी स्टूडेंट से है, सीनियर से या जूनियर से, आप सबके बीच में इसको शेयर कर सकते हैं। जो BBA MBA में पढ़ते हैं उनके लिए भी अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट होता है, उनके लिए भी हमारा वीडियो यूज़फुल है। इतना ही नहीं, प्रोफेशनल एंड वोकेशनल कोर्सेज़ में भी यूज़फुल है, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में भी यूज़फुल है, तो बहुत जगह इसका यूज़ है। इसी कारण से अगर आपसे संबंधित कोई भी आदमी जानकारी लेना चाहता है तो आप आसानी से इसको शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगला वीडियो जो हमारा होगा वो निश्चित रूप से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग के पश्चात कंप्लीट अकाउंटिंग इंक्लूडिंग बैलेंस शीट यानी प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट की जानकारी विशेष रूप से अगले वीडियो में हम पेश करेंगे। थैंक यू।